मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। जितनी बात मैं इस समय मैं कह रहा हूँ, ये भगवान के शब्द हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, तुम मेरे हो जाओ, योगक्षेम का वहन मैं करूँगा। तुम मेरे हो जाओ, मेरी कृपा सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तदिशसि, तुम सारी की सारी कठिनाइयों से, सारे कठिनाइयों के दुर्गों से तुम तर जाओगे, सब पर विजय प्राप्त कर लोगे, सबको लांघ जाओगे मेरी कृपा से। मेरी कृपा काम कर देगी। बड़ा महान संसार सागर, बड़ा विशद, बड़ा विशाल और बड़ा भयंकर ऐसा संसार समुद्र भगवान ने कहा मैं तार दूंगा, मैं तार दूंगा। अहम समुद्धरता भवामि संसार सागरात् तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मैया विशितसाम। संसार सागर से पार मैं कर दूंगा। योगक्षेम की तुम्हारी चिंता सारी मेरे जिम्मे रही। यहाँ तक कहा कि मैं उसका भार वहन करूंगा, ढोऊंगा, उस भार को अपने सिर पर लेके ढोऊंगा मैं। वहामी शब्द है, वहामी हम, अहम वहामी। और तुम मुझे प्रेम से जो कुछ दोगे वो मैं खाऊंगा। वो ये नहीं कि बहुत दूर से भोग लगाने की और मंत्रों की जरूरत है, कुछ नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्त पुरतम अश्नामि प्रयतात्मनः। प्रेम से वो सनी हुई जो वस्तु है वो भगवान कहते मुझे इतनी प्रिय है कि उसे मैं स्वयं खाता हूँ। अश्नामि, गृह्णामि नहीं है, अश्नामि, उसे मैं स्वयं खाता हूँ। तो इतना भगवान अपना बन जाते हैं। ये तर्क वाले तर्क किया करें, कोई आपत्ति की बात नहीं। तर्क वालों के लिए वो तर्क वाले भगवान हैं, पर ये प्रेमियों के लिए, अपनों के लिए, भगवदियों के लिए, भगवान के शरणागतों के लिए इनके अपने भगवान हैं। और इनकी जो अनुभूति है अपने भगवान की, वो अनुभूति चाहे किसी के विश्वास के योग्य न हो और चाहे कोई उसे न माने न माने। वो पंडित गोपीनाथ कविराज ने एक लेख में लिखा था कि कोई जंगल में अकेला जाए, उसको कोई विचित्र फल प्राप्त हो जाए और वो फल वो खा ले, उसके स्वाद का अनुभव कर ले। विचित्र स्वाद है और विचित्र प्रकार का फल है, कहीं उसने पहले देखा नहीं, मिला नहीं, आज वो मिल गया, उसने ले लिया, और फल नहीं है वहाँ भी। अब वो आकर के लोगों से कहे और लोग न माने, लोग ऐसा फल हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। तो लोग चाहे न माने, लोग चाहे कह रहे नहीं हो सकता, लोग चाहे कह रहे नहीं है, तो उसकी जो अपनी अनुभूति है, उसका जो अपना स्वाद का अनुभव है, उसे वो कैसे छोड़ सकता है? वो तो उसके पास है, उसने जाना, उसने पाया, उसने खाया। इसी प्रकार से ये भगवान का हो जाने पर, भगवान का हो जाए आदमी, अपने आप को भगवान के अर्पण करके उनका हो जाए। और अपने भगवान को हम चाहे जिस संबंध से, चाहे जिस नाम से, चाहे जिस रूप में हम उनको अपना बनावे, वो अपना होने को तैयार। वो सर्वलोक महेश्वर भगवान, सर्वात्मा भगवान, विश्वमय भगवान और विश्वातीत भगवान,
सर्वमय सर्वातीत, गुणमय और गुणातीत, जो ऐसे भगवान हैं जिनकी मन वाणी बुद्धि से व्याख्या नहीं हो सकती, जिनको न पाकर मन बुद्धि इंद्रियां लौट जाती हैं। कि तो वाचा निवर्तन्ति यत्प्राप्य मनसा सह। युधिष्ठिर से नारद ने कहा एकांत में कि नारद युधिष्ठिर वही भगवान, जो ऐसे भगवान हैं वो तुम्हारे संबंधी बने बैठे हैं, वो तुम्हारे मामा के लड़के हैं और निरंतर तुम्हारे साथ रहते। ये भागवत में प्रसंग ठीक एक ही शब्दों में 2 बार आया, एक ही शब्दों में बराबर वो एक श्लोक है, ये महत्ता बताने के लिए कि वो भगवान जिन भगवान का हम चिंतन करना कठिन मानते हैं, जो भगवान ध्यान में नहीं आते, वे भगवान इस प्रकार से तुम्हारे अपने बने हुए हैं और तुम्हारे सुख दुख के साथी हैं, तुम्हारे पास रहते हैं। तुम्हारे समान सौभाग्यवान जगत में कौन होगा। और ये बात है ही, ये भगवान का जहाँ ये अपना अपरत्व का संबंध हो जाता है, वहाँ इंद्रियां अपने आप तमाम विषयों से रुक जाती हैं। वो सारी इंद्रियां भगवान को विषय करती हैं, मन भगवान का चिंतन करता है, बुद्धि भगवान का अनुभव करती है, सारे अंग भगवान का स्पर्श प्राप्त करते हैं, आंखें सब जगह उनको देखती हैं। बस वही वो उनके लिए सब कुछ बन जाते हैं। यही परम भाव है जो ऊंची स्थिति होने पर प्रेमी साधकों का हुआ करता, सर्वत्र वही एक दर्शन। तो एक दर्शन में एक सुख की अनुभूति है उसमें, और विषय में सुख की अनुभूति, इसमें बड़ा अंतर है। तो भगवान के हम अपने हो जाएं तो भगवान हमारे अपने हो जाएंगे। भगवान को हम अपना लें तो भगवान तो अपनाए हुए हैं ही, उनका अपनाना हमारे प्रत्यक्ष हो जाएगा। हम भगवान की गोद में जा पहुंचेंगे और हमें इस प्रकार की अनुभूति होगी कि मानो भगवान हमको लिए हुए हैं, हम भगवान के पास हैं, भगवान हमारे पास है। और ऐसे अनुभूति होगी जैसे बच्चे को माँ की अनुभूति होती है, जैसे घर के आदमी की अनुभूति होती है। इससे अधिक ये तो कभी परे भी हो सकता है, स्वप्न में जागरण में कभी हट भी सकता है, परंतु वो श्री गोपांगनाएं कहती हैं सूर्य की भाषा में, वो कहती हैं कि चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात हृदय थे वह श्याम मूर्ति छिन्न युत जात। गोपियों से उद्धव ने कहा कि भाई तुम परमात्मा का ध्यान किया करो। तो ध्येय होने के लिए ध्यान कहाँ होता है? ध्यान का अर्थ है चित्त की ध्येयाकारता। चित्त वृत्ति जो है कि ध्येय के आकार की बन जाए, एकतानता हो जाए ध्येय वस्तु के साथ, इसका नाम ध्यान है। तो चित्त में वो वस्तु आ जाती है, चित्त उस वस्तु में चला जाता है, एकाकार हो जाते हैं। तो चित्त खाली होना चाहिए उसके लिए। तो जब गोपियों से कहा कि तुम परमात्मा का ध्यान किया करो, सर्वत्र व्याप्त है, तो गोपियों ने अपने अंदर की ओर देखा तो उन्हें पता लगा कि यहाँ तो खाली जगह ही नहीं। तो सूरदास की भाषा है, उन्होंने कहा नाहि न रहो ही मैं ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आन ये और। हृदय में कहीं जगह रही नहीं गई, सब जगह भरी हुई है। तो भाई कौन भरा है, कौन चीज आ गई? तो कहा नंद नंदन। नंद नंदन जो हैं ये हृदय में बसे हुए हैं, इनके रहते दूसरे को कहाँ लावें, कैसे लावें? तो स्वाभाविक ये सलाह मिलती है कि भाई जब कभी जाते हो बाहर घूमने फिरने जाएं, कभी और काम से चले जाएं, जब कभी निकले तब तुम दूसरे को ले आया करो। तो कहती है कि चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन्न न इत उत जात। ये चलते कहने से, चलना शब्द से ये कर्मेंद्रियों की सूचना है, और चितवत देखना इससे ज्ञानेंद्रियों की। तो उनका कहना है कि इंद्रियों की सारी क्रियाएं करते समय, चाहे वो क्रियाएं कर्मेंद्रियों की हो चाहे ज्ञानेंद्रियों की हो, यही तो जीवन में होता है। करता क्या है? ये सब समय वो मन में रहते हैं। तो कहा ये तो दिन में न रहते हैं, जागते हो तब। बोले नहीं, सुपन सोवत रात,
रात को स्वप्न में भी श्याम सुंदर हृदय में ही बसे रहते हैं। तो का कभी बोले नहीं छिन्न नहीं तो उठ जा, क्षण भर के लिए भी इधर उधर वो जाते नहीं, वहीं परिव्याप्त रहते हैं, अपने को छाए रखते। भगवान ने कहा मैं छाया हुआ हूँ, सब जगह मैं छाया हुआ हूँ, और भक्त के हृदय में तो हूँ ही। ये समूह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो से न प्रिय, ये भजन्ति तुमाम भक्तिया मयि ते तेषु चाप्यहम्। सर्वत्र मैं सम हूँ, मेरा न कोई द्वेष्य है और न किसी के साथ मेरा कोई प्यार है, लेकिन जो प्रेम से मुझे स्मरण करते हैं, जो मेरे प्रेमी जन हैं, वो मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। भगवान तो छाए सब में है। इत प्रवृत्तिर भूतानां सर्वमिदं ततम्, ये जो सर्व है ये उन्हीं के द्वारा ततम है, उन्हीं के द्वारा ये व्याप्त है, उन्हीं के द्वारा छाया हुआ है, वही सब में फैले हुए हैं। लेकिन ये भक्त के हृदय में, प्रेमी के हृदय में विशेष भाव से उसके प्रियतम बनकर, उसके अंतरंग बंधु बनकर, उसके अपने बनकर, उसके मित्र बनकर, उसके पति बनकर, उसके पुत्र बनकर, जैसा वो रखना चाहे उसी प्रकार से वो हृदय में निरंतर बसते हैं और अपनी अनुभूति कराते हैं। ये बहुत लोगों का ऐसा अनुभव है, वो कहने की चीज नहीं है, लेकिन उन लोगों के कई ऐसे हैं, हमारे उनके पत्र आया करते हैं, वो अपने अनुभव लिखा करते हैं, तो ऐसी अनुभूति होती है उनको कि वो आज वहाँ गए, आज उनके भगवान इस प्रकार से उनके मन में आए, इस प्रकार से उस स्थान पर गए, वहाँ ये लीलाएं हुई, ऐसी ऐसी। तो वो अपने अपने जगत की चीज है, वो न तो सबको कहने की चीज है और न सबको सुनाने की है, न उससे कोई लाभ है। लेकिन ये एक सिद्धांत है कि भगवान को जो अपना बना ले और जो अपने को भगवान का बना ले। तुलसीदास जी महाराज ने तो बहुत गिड़गिड़ा के कहा एक बार, बोले महाराज क्या लगता है, बड़ी प्रार्थना करता हूँ, एक बार कह दो ना, एक बार कहो ना तुलसीदास मेरो, एक बार कह तो दीजिए कि तुलसीदास मेरा है। बस आपने जहाँ मेरा कह दिया, एक बार कह दिया ना, फिर कहा हुआ तो आप राम दो बार बोलते नहीं, आपने कह दिया मेरा तो मैं आपका हो गया, एक बार कह दीजिए। तो भगवान तो कहने को तैयार है। हम कह दें, हम कह दे कि हम तेरे मोर दास कहा ये नर आशा, करे तो कहो कहाँ विश्वासा। ये भगवान राम के शब्द हैं। वो कहते हैं कि कोई किसी ने कह दिया मैं तेरा हो गया, मैं तेरा दास, और इसके सिवा, इसके बाद भी वो मेरे सिवा किसी और की, किसी और से, किसी वस्तु से, किसी प्राणी से अगर वो आशा करता है तो मेरा होने में जरा कुछ गड़बड़ी मालूम होती। मेरा हो गया, मैं उसका हो गया, अब उसको तो मेरे सिवा किसी वस्तु की न आवश्यकता है, न मेरे सिवा कोई वस्तु उसके पास है, और न उसके पास वो चित्त है जो मेरे सिवा किसी और का स्मरण करे, जो मेरे सिवा किसी और को देखे, जो मेरे सिवा किसी और को सुने हैं, वो तो मेरा ही है। ये नारद जी ने कहा है कि जिस प्रेम का, भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होने पर क्रमशः होते होते ये दशा हो जाती है, वो भगवत प्रेम ही सुनता है, भगवत प्रेम ही देखता है, भगवत प्रेम ही स्पर्श करता है, भगवत प्रेम ही सूंघता है। उसके सारी इंद्रियों में, उसके मन में, उसके बुद्धि में केवल भगवत प्रेम आ जाता। वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, इस प्रकार की स्थिति जित देखूं तो श्याममयी है, सर्वत्र भगवत दर्शन उसको अपने अंदर, अपने ही द्वारा होते। क्यों होते हैं? कल्पना नहीं है, भगवान तो है। हम जो संसार में सुख की और सत्ता की कल्पना करते हैं, ये तो भगवान है इसलिए कल्पना होती है, पर ये कल्पना ही है, और भगवान सत्य हैं, वो सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं, हमारे अपने हैं और हम उनके हैं। इसीलिए भगवान की प्राप्ति भोगों की प्राप्ति की अपेक्षा सहज है। भोगों की प्राप्ति जो है ये तो कर्म फल से होती है। कर्म का बीज हो तब कोई वैसा फल उत्पन्न होता है। समय पर बीज वो अंकुरित हो, फिर वो उसमें से पेड़ निकले,
वो फिर पुष्प पल्लवित हो, पुष्पित हो, फिर वो उसमें फल लगे, समय सापेक्ष है और बीज होना ही चाहिए कर्म का। और भगवान तो हैं, किसी बीज के फल नहीं, वो हैं, नित्य हैं, सत्य हैं, सर्वत्र हैं, सबके लिए हैं, इच्छा से मिलते हैं। कब भोग मिलते हैं कर्म से, भगवान मिलते इच्छा से। तो भगवान तो हमारी चीज है, भगवान हमारा स्वरूप है, भगवान हमारे अपने हैं। भगवान के लिए हमारे मन में व्याकुलता आनी चाहिए, विकल इच्छा होनी चाहिए, फिर भगवान स्वयं अपने हो जाते हैं। वो भगवान के संबंध में ऐसा कहा है, गोपालांगन कर्दमेषु विहरन, एक श्लोक है एक ब्रज के प्रेमी महात्मा का। वो कहते हैं, गोपालांगन कर्दमेषु विहरन विप्रध्वरे लज्जसे, ब्रूषे गोकुल हुंकृतैस्ततै मौनम विधत्से सता, दास्यम गोकुल पुश्चलीषु कुरुषे स्वाम्यम न दान्तात्मसु, ज्ञातम कृष्ण तवांग पंकज युगम प्रेमैक लभ्यम मुहुः। इसका अर्थ है बड़ा सुंदर। वो कहते हैं कि ग्वालों के तो आंगन के कीचड़ में आप लौटते हैं। एक दिन लौट रहे थे, ये कथा आती, एक दिन मचल गए। यशोदा मैया दूसरे काम में जा रही थी, बोले नहीं मैया गोदी ले और अभी स्तन पीना है। मचल के और वो जब नहीं मानी माँ तो जमीन उस कीचड़ में लौट गए और तमाम अंग में कीचड़ लग गया और कीचड़ में सन गए, रोने लगे। तो इतने में नारद जी पहुंचे। नारद जी ने वो दृश्य देखा। नारद जी बोले राम राम, जिनका हम हृदय में ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान में देखना चाहते हैं और ध्यान में नहीं आते, वो स्वयं इनकी गोद चढ़ने के लिए रो रहे हैं। ये कितना इसका भाग्य है। तो गोपालांगन कर्दमेषु विहरन, ग्वालों के आंगन के कीचड़ में आप लौटते हैं, लेकिन विप्रध्वरे लज्ज से बड़े बड़े ऋषि ब्राह्मण लोग यज्ञों में आपको बुलाते हैं, वहाँ साक्षात प्रकट नहीं होते आप, वहाँ आने में आप लजाते, विप्रध्वरे लज्ज से। और ब्रूषे गोकुल हुंकृतैः, किसी बछड़े ने भी अगर जोर से पुकार दिया तो जो दूर से कहते हाँ आया, बोल जाते हैं। और जहाँ सैकड़ों स्तुतियां करते हुए रहते हैं बड़े बड़े महात्मा लोग, वहाँ मौनम विधत्से सता, वहाँ आप मौन रहते हैं, जवाब नहीं देते। तो दास्यम गोकुल पुश्चलीषु कुरुषे, गोकुल की पुश्चरियों का तो आप दासत्व करते हैं, गुलामी करते हैं। तो स्वाम्यम न दान्तात्मसु, जो दान्तात्मा है, जिन्होंने अपने मन इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लिया, ऐसे महात्मा जो हैं, वो कहते हैं आप हमारे स्वामी बन जाओ। तो उनके स्वामी भी नहीं बनना चाहते। तो महाराज ये पता लग गया, कृष्ण तवांग पंकज युगम प्रेम युगलभ्यम मुहुः। हे कृष्ण, तुम्हारे जो चरण पंकज युगल हैं, इनकी प्राप्ति केवल प्रेम से होती है, किसी दूसरे साधन से नहीं होती। तो ये भगवान का स्वभाव है ऐसा कि जहाँ भगवान से हम प्रेम का नाता करते हैं और सबके का मोह छोड़कर भगवान में मोह कर देते हैं। मोह शब्द में आपत्ति नहीं है, शब्दों को लेकर के लड़ने में कोई फायदा नहीं। मोह शब्द कहें, काम शब्द कहें, कोई आपत्ति नहीं। तो भगवान में मोह कर लेते हैं तो भगवान फिर हमारे साथ ऐसा संबंध जोड़ लेते हैं कि सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़कर वो हमारे अपने हो जाते हैं और अपने होने का परिचय दे देते हैं अपने साथ रहकर। बड़ी भारी एक दिन मुनियों को, ऋषियों को मन में आया कि ये मैया का स्तन पालन करने के लिए भगवान जो हैं, एक दिन ऐसे मचले कि मैया उठना चाहती है, दूध उफन रहा है उधर, इनके लिए रखा हुआ दूध, और मैया कभी जरा सा छोड़ दे, पर वो कहती इतनी भूख लगी है, छोड़ना चाहती है।
भला जो नित्य काम है, पूर्ण काम है, आप्त काम है, उनको भी भूख लगती है नहीं, लग सकती है नहीं, या सारी भूख होने की, वो भगवान वो दूध पीने के लिए मचल गए। उस अध्याय में भागवत के सारी लीलाएं आती, वो काम की लीला, कामना की लीला भी है, क्रोध की लीला भी है, भय की लीला भी है, मोह की लीला भी, दामोदर लीला, भगवान की दामोदर लीला है, ये बड़ी सुंदर लीला है। ये भागवत में जिस दिन उन्होंने अपने पेट में रस्सी बंधवाई माँ से, उस दिन ऐसी विचित्र लीलाएं भगवान ने कि पर क्यों वहाँ दिखलाया है कि ये दंभ नहीं था। दंभ यदि हो तो फिर भगवान की लीला कैसी हो, तो छल करते हैं भगवान, दंभ नहीं, क्योंकि भगवान में अज्ञान आ गया, अज्ञान के नहीं। ये तो प्रेम का विकास है। जब प्रेम रूप भगवान जब प्रेम की लीलाएं करते हैं, लीला समुद्र में अनंत तरंगे उठती हैं, वे तरंगे ही लीला रूप हैं, जहाँ कभी क्रोध का सा भान होता है, कभी काम का सा, कभी मोह का सा, कभी भय का सा, ये जो भान होते हैं, ये सब उस प्रेम समुद्र की लीला तरंगे हैं। ये भगवान का स्वाभाविक सहज स्नेह रूप है, जो भगवान अपने प्रेमियों के साथ और भक्तों के साथ करते हैं। इसी का जो महान महान विकसित रूप है, जिससे ऊंचा कोई विकास कहते आज तक नहीं हुआ, वो श्री राधा माधव की लीला है। वो नित्य लीला, उसमें बस वो चाहे लोग उसको न माने, लोग उसको कुछ भी कहें, पर वो जो नित्य लीला है राधा माधव की, उसमें विचित्र विचित्र नित्य नव नव लीलाओं का वो आविर्भाव है। वो अंत काल तक होता रहेगा और अनादिकाल से होता आ रहा है। वो भगवान का प्रेम स्वरूप, इस प्रेम स्वरूप के मूल में है अपने को भगवान का बना देना। जितना हम भोगों के हो रहे हैं, दूसरों के हो रहे हैं, उतना ही हम भगवान से अलग हैं। और जितना हम भगवान के समीप जाएंगे, उसका अर्थ ये होगा कि हम भगवान के होते हैं। जितना भगवान के होंगे उतना समीप पहुंचेंगे, और भगवान के हो गए, अब हम पर सारा स्वामित्व भगवान का हो गया। बस हम किसी के रहने पर अपनी चीज उनकी वो संभालें, चाहे जैसे बरतें, चाहे जैसे रखें, हम तो उनकी अपनी चीज हैं, ये भी हमें ज्ञान नहीं होना चाहिए, बस उनके हो गए। इस प्रकार का बनने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हम अपने में ये जो भोगों का दासत्व है, इसको मिटाने की चेष्टा करें, और इसको मिटाने में भी भगवान की कृपा ही कारण होगी। वहाँ भी अपना पुरुषार्थ जो है ये फेल हो जाता है। जहाँ पुरुषार्थ करने जाएंगे, वहीं अगर पुरुषार्थ में कहीं विजयी होने लगे तो अभिमान पैदा होगा, हमने अपने जीवन को बनाया, हमने बुराइयों पर विजय प्राप्त की, हम औरों से अच्छे हैं और लोग बुराइयों से ग्रस्त हैं, दूसरे नीचे हैं, हम ऊंचे हैं। इस प्रकार का एक अभिमान आकर के हमारे अंदर एक बड़ी बुराई और पैदा कर देगा, और वैसा न हुई होगा तो हमारा पुरुषार्थ इन सारे शत्रुओं के सामने पराभूत भी कहीं कहीं हो जाएगा, हम हार जाएंगे। लेकिन अगर हम भगवान के हो गए तो न तो हमारे अंदर कोई अभिमान आएगा और न हम परास्त होंगे। भगवान की शक्ति सारी शक्तियों को, सारी विरोधी शक्तियों को अपने आप परास्त कर देगी। हम तो बस केवल भगवान की गोद में, उनके पास रहे आनंद में उनके श्री स्वरूप सौंदर्य को देखते रहेंगे और मुग्ध होते रहेंगे। अपना करना उस भगवान करेगा। वो शिशिर बाबू की लिखी हुई काला चांद गीता है एक बंगला में, उसमें ये यही भाव दिखलाया है। एक जगह 5 सखियों का वर्णन है कि भाई वो राजा राजेश्वर जो होंगे वो जाने, हमारे तो जो श्री कृष्ण हैं वो हमारे पति हैं, हमारे अपने हैं। वो राजकाम में कुछ करना हो, कराना हो, दूसरे जो होंगे वो राजा राजेश्वर होंगे, वो अपना करते कराते होंगे, हमसे उनसे मतलब नहीं, हमारे तो अपने घर के हैं। तो भगवान को अपना बना के अपना घर का बना ले। और ये बड़ी विचित्र बात है, ये समझ में नहीं आती ना लोगों के, इसीलिए वो तर्क बीच में आ जाता है कि इतने बड़े, इतने महान, सबसे अतीत वो हमारे तुच्छ के कैसे हो जाएंगे। यही तो उनकी महत्ता है, इसीलिए तो अनुरणीयान है। महत्व महियान होने के साथ साथ अनुरणीयान है। प्रत्येक अणु से जो अणु है
वो भी भगवान का स्वरूप है। यहाँ जो तुच्छ से तुच्छ वस्तु है वो भी भगवान का स्वरूप है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये ऐसा विश्वास करके हमें भगवान का आश्रय करके भगवान के बल पर ही भगवान का बनना चाहिए और भगवान का बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर जो हम भगवान के बनेंगे त्यों हमारा जीवन अपने आप प्रसन्न, आनंदमय, प्रेममय, सुखी होता चला जाएगा। ये भोगों से सुख कभी मिलने का है नहीं, तो दुख योनि है। इनमें रमे रहिए, रचे पचे रहिए, दुख निरंतर मिलता रहेगा। इसे छूटने का उपाय बस एक ही है, भगवान में मन को लगाना, भगवान के आश्रय होना, भगवान को ही अपना सर्वस्व मानना। हरि ओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भोगों से मन को हटाकर भगवान में लगाएं।